Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we have your chapter number 1 of Science class 7, Human Organ Systems, and we have the topic from this chapter, the Human Digestive System. Here you can see clearly the digestive system which you have drawn the diagram in your copy. अब यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है और जिससे आपको साफ जाहिर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम होता है जो हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारा जो है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट या हज़म होता है, और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड हमारा जो होता है, जो खाना हम खा रहे होते हैं उसका वो हिस्सा जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। और ये तमाम प्रोसेस जो है वो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास माउथ कैविटी, फेरिंग्स, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते, बट इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज मेंशन्ड हियर। इसके बाद एसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और उसके अलावा जो स्टमक के अंदर जब हमारा खाना होता है तो जो उसको डाइजेशन के लिए जिन सिक्रीशंस की या जिन फ्लूइड्स की नीड होती है वो हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से आते हैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। हम लाइन जो है वो तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करेंगे और इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास माउथ है। माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है और मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो च्यूइंग, टीयरिंग और क्रशिंग के थ्रू होती है। और ये तमाम चीज़ें जो है वो कौन कर रहा होता है, हमारे टीथ जो है वो ये फंक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो माउथ की वॉल्स होती हैं, यानी कि जो हमारे चीक्स का इंटरनल पार्ट होता है या हमारे टंग का जो निचला हिस्सा होता है, उसके अंदर से जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो उनकी डाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा टंग का काम क्या होता है, टंग के अंदर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम सॉल्ट, स्वीट, बिटर या सॉर यानी कि खट्टा जो टेस्ट होता है, इस तरह के टेस्ट जो है वो हम फील कर सकते हैं थ्रू टंग। इसके अलावा चीक्स का और लिप्स का क्या काम होता है, चीक्स और लिप्स जो हैं वो हमारा जितना भी फूड है वो हमारे दांतों के दरमियान रखने में और यूनिफॉर्म यानी कि एक तसलसल के साथ जो च्यूइंग या टेयरिंग का काम है वो सरअंजाम देने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। एसोफेगस का डाइजेशन में बेसिकली कोई रूल नहीं होता, लेकिन एसोफेगस का काम सिर्फ ये होता है कि माउथ से जो फूड च्यूड हो चुका है उस फूड को जो है वो क्या करता है, बोलस की फॉर्म में ले आता है। बोलस इज बेसिकली जो आपने खाना खाया होता है उसको जब हम चबा के एक जिस फॉर्म में ले आते हैं उसे हम कहते हैं बोलस। उस बोलस को वो फेरिंग्स के थ्रू स्टमक, जो फूड पाइप है एसोफेगस, वो माउथ के थ्रू जो है वो कहाँ ले आता है, माउथ से स्टमक की तरफ ले आता है थ्रू एसोफेगस। और यहाँ पर किसी तरह की कोई डाइजेशन नहीं होती। अब आपका जो बोलस है या आपका जो खाना है वो पहले तो बोलस की फॉर्म में आ गया, और वो बोलस की फॉर्म में आने के बाद माउथ से एसोफेगस के थ्रू कहाँ चला गया, स्टमक में। अच्छा, स्टमक जो है उसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड और मस्क्यूलर बैग होता है, यानी यहाँ पर मसल्स से बना हुआ होता है और किसी किस्म की कोई बोन नहीं होती स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्टमक की जो वॉल है उस वॉल से कुछ गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। और ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके फूड की डाइजेशन में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं स्टमक की वॉल से, वहाँ वो हमारे जो फूड के अंदर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गई माउथ से। इसके बाद जो प्रोटीन हमारे फूड के अंदर था वो उसकी जो डाइजेशन है, यानी कि वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, स्टमक में। किसकी वजह से, स्टमक के वॉल से निकलने वाले इंजाइम्स की वजह से।
इसके अलावा जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है वो हमारे फूड को मज़ीद सॉफ्ट भी करता है, और उसके अंदर अगर किसी तरह का कोई जर्म्स या जरासीम उसके अंदर जो प्रेजेंट है उनको क्या करता है, उनको भी ख़त्म करता है। अच्छा, अब हमारा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लेकिन स्टमक में जो है वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो नहीं सकती अगर हमारे पास जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज हैं उनका काम ना हो। यानी कि स्टमक की जो डाइजेशन है वो सिर्फ स्टमक के वॉल से सिक्रीट होने वाले HCl और एंजाइम के थ्रू नहीं होती, बल्कि स्टमक में प्रेजेंट फूड की डाइजेशन के अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज का भी रोल होता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। अब हमारे फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स भी मौजूद होता है। जो ऑयली हम खाना खाते हैं या चीज़ी हम जो फूड ले रहे होते हैं इनटेक, उसके अंदर फैट्स मौजूद होता है। तो उन फैट्स को भी डाइजेस्ट करना होता है। तो वो जो फैट्स हैं उनको हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो उस फैट्स को जो है वो कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, उसे कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड में, थ्रू बाइल। अब बाइल क्या है, बाइल इज़ अ ग्रीन फ्लूइड जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, लिवर से रिलीज़ होता है। और ये बाइल जो है वो लिवर से रिलीज़ होके स्टोर होता है कहाँ पर, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गोल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जब फूड को नीड होती है फैट्स की डाइजेशन के लिए, तो फिर वो गोल ब्लैडर से सिक्रीट होके उस फूड की डाइजेशन करता है। इसके अलावा डाइजेशन में जो है वो फूड की डाइजेशन में पेनक्रियाज का भी रोल होता है। ये जो आप लीफ शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज है। और ये पेनक्रियाज क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे फूड के अंदर मज़ीद जो है वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें इस फॉर्म में लाते हैं कि हम जो है वो हमारी जो ब्लड है वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा एंजाइम्स जो पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करते हैं, क्योंकि उससे जो है बाइल प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से, उसको फंक्शन करने के लिए भी हमें, उसको फास्टली फंक्शन करने के लिए भी हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम्स जो है वो पेनक्रियाज रिलीज़ करता है। यहाँ पर ये सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का काम कर रही हैं। अभी तक फूड आपका कहाँ पर था, स्टमक में था। अब जब कम्प्लीटली लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और स्टमक के HCl और एंजाइम्स जब डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो आप कहाँ चला जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ नैरो कॉइल्ड ट्यूब। ये एक पतली होती है, यानी कि इसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और कॉइल्ड होती है, यानी एक दूसरे से मिली हुई होती है। जो आप डाइजेस्ट सिस्टम के डायग्राम के अंदर इस तरह जो अंदर जो कॉइल देख रहे होते हैं ना, ट्यूब्स, ये होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन रोल है वो है एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करती है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, अब डाइजेशन तो हो गई, मगर अब भी अगर फूड के अंदर किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट या कोई मिनरल्स या सॉल्ट या वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी मज़ीद एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड जो है वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स या वेन्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन था वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट्स जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी भी है ना ब्रेक डाउन हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड बहुत सारी वेन्स या ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ से हमारा जो फूड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, हमारी ब्लड को मिल जाते हैं, और फिर ब्लड से जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ इनकी नीड होती है वहाँ ये चले जाते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो फिर फंक्शन करती है, उसको एनर्जी मिल जाती है उस खाने की जो हमने खाया था। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि वो फूड जिससे हमने तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और अब उसके अंदर मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि हमारी बॉडी उसको मज़ीद एब्जॉर्ब कर सके, तो वो तमाम हमारा क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी डाइजेशन का।
तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जो ये आपके बाहर यानी कि कोइल्ड जो अंदर वाली ट्यूब्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाहर जो ये बड़ी वाली आप ट्यूब देख रहे होते हैं इसका डायमीटर बड़ा होता है, ये ब्रॉडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ पर जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है और इस वेस्ट प्रोडक्ट की भी यहाँ पर मज़ीद मिनरल और वाटर की इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है। आप डायग्राम में रेक्टम देख सकते हैं कहाँ पर है, और रेक्टम के अंदर कुछ देर स्टे करने के बाद एनएस के थ्रू, डायग्राम के दूसरे जो पार्ट है वहाँ पर एनएस भी है, एनएस के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट या एक्सक्रीट आउट हो जाता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस या इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू एनएस। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक समझ आ गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर टॉपिक इंशाल्लाह। नाउ आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।